हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट रिकवरी देखने को मिल सकता है और एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को वापस रिक्लेम किया है, जिसके वजह से आज मार्केट में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली है। निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 1% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे ने वाकई मार्केट को बचा लिया? क्या मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि क्या ये डेड कट बाउंस है, यानी गिरते हुए मार्केट की एक छोटी सी उछाल, या फिर यहाँ से निफ्टी नया हाइस बनाएगा। आज का ये 10 मिनट का वीडियो आपका डर और कन्फ्यूजन दोनों को दूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूएस ट्रिगर की, जिसने सेंटिमेंट बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सिग्नल दिया है कि वो मिडिल ईस्ट वार को जल्दी ख़त्म करवाना चाहते हैं। अब वार जल्दी ख़त्म होगा तो इससे इंडिया का क्या लेना देना? सिंपल लॉजिक है, वार रुकना का सिग्नल मतलब क्रूड ऑयल प्राइस डाउन। मतलब अगर वार जितना जल्दी ख़त्म होगा, क्रूड ऑयल का प्राइस उतना जल्दी रुकेगा, यानी कि घटेगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि लगातार वार बढ़ने से, टेंशन बढ़ने से क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है। सो अगर वार रुकता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा। ऑयल सस्ता होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होता है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारी इकोनॉमी और पेंट्स, टायर्स और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स को मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट से मार्केट पलट गया? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसके पीछे टेक्निकल ओवरसोल्ड जोन का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो मैंने पिछला वीडियो में टेक्निकल ओवरसोल्ड के बारे में डिस्कस किया था, एग्जैक्टली आज वही हुआ। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं और थोड़ा टेक्निकल चार्ट पर आते हैं। निफ्टी कुछ दिनों से लगातार लोअर लोज बना रहा है। 24,000 का लेवल टूटना बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन बुल्स ने वहाँ स्ट्रांग फाइट दिखाई है। मंडे को जब निफ्टी 24,000 के नीचे स्लिप हुआ था, तब पूरा मार्केट में पैनिक का माहौल था, क्योंकि 24,000 एक राउंड नंबर है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइडर्स बैठे थे। लेकिन आज की रिकवरी ने एक चीज़ साफ कर दी है, बुल्स अभी हार मानने को तैयार नहीं है। अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो 23,800 से लेकर 23,900 के जोन से एक हैमर जैसी कैंडल या लॉन्ग विश रिजेक्शन दिख रहा है। इसका मतलब नीचे के लेवल्स पर वैल्यू बाइंग आ रही है, मतलब खरीदारी हो रही है। अब एक बड़े इंडिकेटर की बात करते हैं और वो है 200 डे ईएमए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मेक और ब्रेक लाइन होती है। अक्सर जब मार्केट बुल रन में होता है तो 200 ईएमए पर आकर सपोर्ट लेता है। निफ्टी पिछले काफ़ी समय से इस लाइन के ऊपर था और अब हम बिल्कुल उसके क्रूशियल जंक्शन पर खड़े हैं, यानी कि 24,000 का लेवल। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इसके नीचे लगभग 2-3 दिन क्लोज देते हैं तो फिर ट्रेंड बारिश हो जाएगा। फिलहाल मार्केट ने यहाँ से बाउंस करके एक उम्मीद जगाई है, लेकिन रुकिए, क्या ये बाइंग का सही वक्त है? टेक्निकल टर्म में कहें तो नहीं, नॉट येट। आज की रियलिटी शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी हो सकती है। हमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन तब मिलेगा जब निफ्टी 24,350 से 24,500 के रेंज को हेवी वॉल्यूम के साथ पार करेगा। सिंपल भाषा में बोले तो 24,500 का रेंज को अगर निफ्टी क्रॉस कर देता है तो हम समझेंगे कि शॉर्ट रिकवरी अब आने वाली है। मतलब मार्केट अब यहाँ से धीरे धीरे सुधार होने वाला है। जब तक हम 24,500 सप्लाई जोन के नीचे हैं, हर उछाल पर, मतलब हर बाउंस पर सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की। सो अगर सपोर्ट की बात करें तो आपका सख्त स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल 23,800 होना चाहिए। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, थोड़ी थोड़ी एसआईपी मोड में बाइंग चलती रहनी चाहिए। और रेसिस्टेंस की बात करें तो 24,500 के ऊपर ही एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी है। चलिए अब बात करते हैं डेड कट बाउंस या रियल रिकवरी की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, सर क्या ये डेड कट बाउंस है या नहीं? तो जिन्हें नहीं पता है, डेड कट बाउंस तब होता है जब मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है और थोड़ी शॉर्ट रिकवरिंग की वजह से ऊपर आता है ताकि और नीचे गिर सके। शॉर्ट कट बाउंस का मतलब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब 1% से 1.5% के ऊपर, उसके बाद से फिर डाउनफॉल दिखाएगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। सो इस डेड कट बाउंस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ रियलिटीज़ को जानना होगा। तो सबसे पहले रियलिटी चेक करें तो पहला पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। तो सिंपल से यहाँ सवाल है, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचना बंद किया है? डाटा देखें तो अभी भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर है,
मतलब अभी भी थोड़ी सेलिंग हो रही है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो है अर्निंग सीजन। इंडियन कंपनीज के रिजल्ट मिक्स आ रहे हैं। जब तक फंडामेंटल ग्रोथ नहीं दिखेगी मार्केट एक रेंज में फंसा रह सकता है। तो दोस्तों इसे अभी बुल रन मत मानिए, ये एक रिलीफ रैली है। इसमें FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर सारा पैसा एक साथ मत डालिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो है स्ट्रैटेजी। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं जैसे टाटा मोटर्स, SBI या रिलायंस, तो पैनिक सेलिंग मत कीजिए। हर डिप एक एक्यूमुलेशन का मौका है। अगर स्विंग ट्रेडर्स की बात करें तो जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं निकलता हेवी पोजीशन अवॉइड करें। टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगले कुछ दिन में US फेडरल रिजर्व का स्टैंस और ट्रंप की फाइनल पॉलिसी स्टेटमेंट्स पर नज़र रखनी होगी। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन्स ये है कि ट्रंप इफेक्ट ने मार्केट को एक ऑक्सीजन तो दी है, लेकिन मरीज अभी पुरानी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मतलब मार्केट पूरी तरह से रन नहीं किया है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमने इन्फ्लेशन और कॉरपोरेट अर्निंग पर नज़र रखनी होगी। सो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी इस महीने 25,000 टच करेगा या फिर से नीचे जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको डीप एनालिसिस पसंद आता है तो हमारे चैनल ट्रेडिंग डायग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।